सो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1. Information: balance sheet of Sujata and Purnima, who shared profit and loss equally. So profit sharing ratio 1:1. उनका बैलेंस शीट दिया है. बैलेंस शीट के नीचे on 1st April 2018, Aparna joins the firm. Aparna is a new partner. For 1/5 share of future profit, नए पार्टनर का शेयर 1/5. पॉइंट ए, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख. ये गुडविल पूरे फर्म का है. अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अपर्णा अपने हिस्से का गुडविल कैश में लेकर आएगी. तो वो हमने 1/5 निकाला तो आएगा 40,000. फॉर दिस एंट्री विल बी कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Aparna is to bring 1 lakh as capital. For this entry will be cash account debit to Aparna's capital account. A provision of 10% is created for debtor. प्रोविजन क्रिएट करेंगे अपने लिए. लॉस है. एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी रीवैल्यूड एट 80,000. बच्चा देखो, लैंड बिल्डिंग कितने का था? 60 का. अब 80 का हो गया. बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई. प्रॉफिट या लॉस? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई. प्रॉफिट. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करूं? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करूं? एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. 20,000 से जितने से वैल्यू बढ़ी उतने से एंट्री आएगी. जितने से वैल्यू बढ़ी उतने से एंट्री आएगी. नेक्स्ट, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय मतलब इतने से. रिड्यूस बाय 20%. स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई. प्रॉफिट या लॉस? लॉस. लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करेंगे. फॉर दिस एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी. बोला है ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. आपको दो चीज पूछा है, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट. सिर्फ दो चीज पूछा है, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट. बट मैं यहां पर सारी चीजें बनाऊंगा. सारी चीजें मतलब क्या क्या वो तुमको समझेगा. अभी मैं वो प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, बाद में आप कॉपी करना. पहले तो एक पेज का जर्नल ड्रॉ कर लो. सब लोग जर्नल ड्रॉ कर लो एक पेज का पहले. एक पेज का जर्नल ड्रॉ करो पहले सब लोग.
ये मैं क्या कर रहा हूं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग सिर्फ जर्नल ड्रॉ करके रुक जाओ। क्या हो गया बेटा? इन्हें बुक्स ऑफ किस में लिखना है? बताता हूं मैं। क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? पहला एक पेज का जर्नल ड्रॉ किया बच्चा लोग आप लोगों ने। हाँ सर। अब उसके बाद देखो बेटा, आपको पहला अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर 10 लाइन्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट 10 लाइन्स। फिर उसके बाद आपको बनाना है, आप कैश अकाउंट उसके बाद बना देना। फॉर 10 लाइन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट 10 लाइन, कैश अकाउंट 10 लाइन्स। नीचे जगह बचेगी ना, नीचे जगह बचेगी, हाँ, जर्नल के बाद। उसके बाद गुडविल अकाउंट बनाना। जितनी लाइन बच जाएगी उतने लाइन का गुडविल अकाउंट। एक पेज पर रीवैल्यूएशन, कैश और गुडविल। एक पेज पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट। रीवैल्यूएशन 10 लाइन, कैश अकाउंट 10 लाइन, गुडविल अकाउंट बचा हुआ लाइन। नेक्स्ट पेज पर सबसे पहला अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम। नाम बता आयुष, क्या क्या नाम था? सुजाता, पूर्णिमा एंड अर्पणा। सो एक पेज पर रीवैल्यूएशन, कैश, गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट पेज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर 8 लाइन्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पर बच जाएगा ना, वो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। पहले रीवैल्यूएशन, फिर कैश और फिर गुडविल।
अकाउंट आगे पीछे होगा तो चलेगा। नेक्स्ट पेज पर पार्टनर्स कैपिटल 8 लाइन, बचा हुआ लाइन बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट में 3 पार्टनर, क्रेडिट में 3 पार्टनर। पार्टनर कैपिटल कैसे बनाना है बेटा? पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करो, आधा आधा पेज को। अरे सत्य बोल तो यार। अमाउंट कॉलम थोड़ा पतला पतला कर देना। अगर आपका छोटा वाला बुक है ना, तो एक काम करना, 2 पेज यूज करना, एक तरफ डेबिट दूसरी तरफ क्रेडिट। एग्जांपल समझो, जिसका छोटा बुक है वो क्या करेगा, डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड, फिर यहां पर पर्टिकुलर्स 3 पार्टनर का नाम, इधर पर्टिकुलर्स 3 पार्टनर का नाम। नहीं तो पेज को आधा आधा डिवाइड करके जैसे अकाउंट बनाते हो 3 कॉलम। देख लो तुम्हारा पेज कैसा है, छोटा है बड़ा, अकॉर्डिंगली बनाओ। एक पेज का जर्नल एंट्री ड्रॉ किया। नेक्स्ट पेज पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट पेज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सर प्रीवियस साइड दिखाओ ना। कौन सा? वो सब जो लिखा है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट और वो सब। मैं चैट बॉक्स अब क्लोज कर रहा हूं, तो किसी को प्रॉब्लम होगा ना तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे पूछना। चैट बॉक्स की वजह से मेरा स्क्रीन थोड़ा कम हो जाता है, तो मैं चैट बॉक्स हटा रहा हूं। बच्चा पहले पेज पर कैश और रीवैल्यूएशन बनाने के बाद जितना लाइन बच गया ना, उतना गुडविल के लिए दे देना साक्षी। 5-6 लाइन मोर देन सफिशिएंट है उसके लिए। सर एक मिनट, आप जो प्रीवियस साइड दिखाओ ना।
एक सेकेंड। सबका हो गया लाइन मार के? नहीं सर, 1 मिनट, पार्टनर्स कैपिटल बना रहा है, 1 मिनट। जो सर गैप छोड़ा है उसमें पर्टिकुलर आएगा। हाँ बेटा, सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना। नेक्स्ट स्लाइड में बैलेंस शीट बच्चा। पहला समय बहुत आराम से करेंगे, नहीं समझेगा 10 बार पूछना, जरा भी स्ट्रेस मत लेना। पहला समय ऐसा लगेगा बाप रे इतना कैसे कंप्लीट करेंगे, तो याद करो जब फाइनल अकाउंट का पहला लेक्चर हुआ था ना, तो तुमको ऐसे ही डर लगा होगा। लेकिन अब तुमको फाइनल अकाउंट कोई बनाने को बोलेगा तो आप बना सकते हो, इतना टफ नहीं लगेगा। सिमिलर टू दैट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन पहले 2-3 सम बहुत टफ लगेंगे, फिर धीरे धीरे अपने को आदत हो जाएगी। कोई भी सम हो, ये सारे अकाउंट बनाने ही है जितने अभी हम बना रहे हैं, हर सम में स्टैंडर्ड ये अकाउंट बनाने हैं। नहीं पूछा है फिर भी बनाकर आना। हो गया सबका? सर 1 मिनट। देखो कोई स्केल नहीं लाया तो अपने दोस्त से स्केल ले लो। सर हो गया। बाकी सब भी रिप्लाई करो, हो जाएगा तो मैं जल्दी स्टार्ट करूँ फिर। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड करो ना। हो गया सर। चलो स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय। क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के साथ पोस्टिंग करेंगे, ठीक है?
बच्चा लोग क्वेश्चन में ना अभी क्या प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टेक्स्ट बुक हाथ में नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट मैं आपको बता दूं जिस पर एडजस्टमेंट है एसेट साइड, उसके लिए एक लाइन छोड़ेंगे। याद करो फाइनल अकाउंट में सर बताते थे जिस पर एडजस्टमेंट है उसके लिए एक लाइन छोड़ेंगे, जिस पर एडजस्टमेंट नहीं है उसे आउटर कॉलम में सीधा लिख देंगे। यस और नो? तो लैंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, प्लांट मशीनरी पर एडजस्टमेंट है, स्टॉक पर एडजस्टमेंट है और डेटर पर एडजस्टमेंट है। तो इन सब का पोस्टिंग करते वक्त ना एक एक लाइन छोड़ेंगे, जिसका एडजस्टमेंट नहीं है उसे सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने पोस्टिंग करना स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो। पेज नंबर पेज नंबर बताया था किसी ने? हाँ सर 351। 351 बेटा गौरव, 351। 135 सर। अच्छा 135। सॉरी 135। 135। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया? लैंड बिल्डिंग। जितना बैलेंस शीट का डिटेल है वो सब एक एक करके पोस्ट करना है। बैलेंस शीट का जितना डिटेल है एक एक करके पोस्ट करना है। पहला लैंड एंड बिल्डिंग, तो नया बैलेंस शीट जो हमने बनाया ना, नया बैलेंस शीट, उसमें एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट कितना था आयुष? हाँ सर अमाउंट कितना था? 60,000। इनर कॉलम में सब लोग लिखेंगे बच्चा लोग, और इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। चलो नेक्स्ट आयुष, यस सर। क्या दिया है बोल। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। बच्चा लोग सब लोग लिखो प्लांट एंड मशीनरी, इस पर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट 70,000। 70,000, एक लाइन नीचे ब्लैंक। नेक्स्ट फर्नीचर। बच्चा लोग फर्नीचर पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। आउटर कॉलम। अमाउंट 24,000। 24,000। फिर फर्नीचर के बाद सन्ड्री डेटर्स 26,000। बच्चा लोग सन्ड्री डेटर्स पर एडजस्टमेंट था, कुछ प्रोविजन क्रिएट करना था, तो इसे अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे। देन स्टॉक 40,000। स्टॉक 40,000, इसे भी इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट कैश 80,000। सुनो बच्चा लोग, क्या हमने कैश अकाउंट बनाया है? हाँ हाँ, सर। बनाया है। तो कैश असेट्स होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। कोई भी असेट्स स्टार्ट डेबिट पर ही होगा, तो कैश अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, स्टार्ट डेबिट पर होगा, खत्म क्रेडिट पर होगा। स्टार्ट डेबिट पर होगा, खत्म क्रेडिट पर होगा। यही अगर लाइबिलिटी अकाउंट होगा ना, लाइबिलिटी, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, स्टार्ट क्रेडिट से होगा, खत्म डेबिट पर होगा। कितना है कैश? 80,000 सर। 80,000। तो बैलेंस शीट का असेट साइड बच्चा हमने सब पोस्ट कर दिया। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग था, लिख लिया, प्लांट मशीनरी लिख लिया, फर्नीचर लिख लिया, डेटर लिख लिया, स्टॉक लिख लिया, और कैश को बैलेंस शीट में नहीं लिखा, कैश अकाउंट बनाया था इसलिए कैश अकाउंट में पोस्ट कर दिया। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? चलो आगे बढ़ते। लाइबिलिटी साइड आयुष बोलो क्या दिया है? आयुष अच्छा हाँ सर। क्या दिया है? कैपिटल्स में सुजाता पूर्णिमा 1,40,000। बच्चा लोग कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुजाता का सुजाता के कॉलम में अमाउंट 1 लाख। 1 लाख।
पूर्णिमा 1,40,000 पूर्णिमा 1,40,000 बस। और इसके कॉलम में डैश, क्योंकि ये तो नया पार्टनर है या नई पार्टनर है, जो भी बोलो। फिर उसके बाद क्या दिया है? बिल क्रेडिटर्स। बच्चा लोग, आपने क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाया है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पहला 5-6 लाइन छोड़कर फिर लिखना। 34,000 एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में क्रेडिटर के बाद बिल्स पेएबल बिल्स 36,000 पेएबल। सर कितनी लाइन छोड़नी है? ऊपर की 5-6 लाइन छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं। याद करो, सर ने आपको प्रेजेंटेशन बताया होगा, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल लिखने के लिए 5-6 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो। सर 1 मिनट चेंज मत करना, 1 मिनट। क्रेडिटर कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा आउटर कॉलम। बिल्स पेएबल कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा आउटर कॉलम। सर 5 लाइन चलेगा ना, 5 to 6? हाँ, चलो ये अभी मैंने बैलेंस शीट का पोस्टिंग कर दिया, बैलेंस शीट एसेट्स का भी पोस्टिंग कर दिया, बैलेंस शीट लायबिलिटी का भी पोस्टिंग कर दिया। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। ये हो गया सर, करेगा। तो याद करो, सर ने एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट सिखाया था। अनित सर ने एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट सिखाया था। ऐसे अब जितने भी एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे उन सबका 2 इफेक्ट होगा, लेकिन उसका जर्नल एंट्री पहले कराऊंगा, फिर पोस्टिंग कराऊंगा। चलो पहला एडजस्टमेंट पढ़ो आयुष। Goodwill is valued at 2 lakh. Arpana is to bring her share of goodwill in cash. गुडविल का पैसा अर्पणा लेकर आएगी, तो चलो एंट्री करते। जर्नल एंट्री फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। $2 लाख का 1/5 40,000। 2 लाख का पीएफ क्या लिखा है 1/5। आपने? सॉरी, पीएफ क्या है? पार्टनरशिप फर्म अच्छा, ओके ओके, सॉरी। being goodwill brought in cash। being goodwill brought in cash। इसका पहले पोस्टिंग करते, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बच्चा लोग पोस्टिंग, कैश के डेबिट में जाकर क्या लिखूं? टू गुडविल अकाउंट। कैश के डेबिट में टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट 40,000। गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश 40,000। सर एक मिनट जरा एंट्री दिखाओ ना। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो कैश के डेबिट में टू गुडविल और गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश। जर्नल करना है और जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना है, सिंपल। कैश के डेबिट में 40,000 टू गुडविल अकाउंट, गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। हुआ इतना पोस्टिंग? 1 मिनट सर। When goodwill is brought in cash, बच्चा लोग, तो हम 2 एंट्री पास करते हैं। पहला एंट्री कैश टू गुडविल, दूसरा एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलो अब दूसरी एंट्री पास करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में दो पार्टनर थे, एस क्या नाम था, सुपर्णा और पी, सुजाता, पूर्णिमा, पूर्णिमा। अर्पणा। ठीक है, तो एस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट, उनका फुल फॉर्म लिखना। गुडविल 40,000 है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो याद करो, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अगर नया रेशियो नहीं दिया है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। माइनस न्यू रेशियो ना। अरे अगर नया रेशियो नहीं दिया है, मैंने आपको याद करो एक समरी लिखाया था, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है, सिर्फ ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर दिया है, तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Yes, sir. तो एस आर इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू 1:1। तो इस 40,000 को दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in sacrificing ratio। एल्विस, क्वेश्चन का देखो बेटा पहला लाइन, यस सर। इधर देखो लिखा है प्रॉफिट इक्वली, हाँ सर। तो दिया है ना 1:1। सर इक्वली दिया, 1:1 दिया नहीं है। अरे बच्चा, इक्वली मतलब क्या? अच्छा ठीक है, 1। इक्वली मतलब आधा तुझको चलिए। मिलेगा, आधा मुझे मिलेगा। ओके सर। मतलब 2 रुपए कमाएंगे तो 1 रुपए तू लेगा, 1 रुपए मैं लूंगा। ओके सर। चलो अभी इस एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। गुडविल के डेबिट में जाकर, गुडविल के डेबिट में जाकर क्या लिखूं? 2S 2P। यस। गुडविल के डेबिट में जाकर बच्चा लोग 2S 20,000, 2P 20,000। गुडविल के डेबिट में 2S कैपिटल अकाउंट, 2P's कैपिटल अकाउंट। गुडविल के डेबिट में 2S कैपिटल, 2P's कैपिटल। गुडविल के डेबिट का पोस्टिंग किया, पार्टनर के क्रेडिट जाएंगे, पार्टनर के क्रेडिट में, पार्टनर के क्रेडिट में एस, तो क्रेडिट में एक मिनट बाय गुडविल अकाउंट। जर्नल एंट्री देखना है क्या वापस? सर। हाँ सर। एक सेकंड। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट। बच्चा लोग एस के क्रेडिट में जाकर कितना लिखना है? 20,000। तो एस के क्रेडिट में, हाँ एस के कॉलम में देखो, ये एस का कॉलम है, इसके कॉलम में 20,000 क्रेडिट में, ऐसे पी के कॉलम में 20,000। पोस्टिंग में कोई डाउट? देखो गुडविल को डेबिट किया, गुडविल को डेबिट किया, 2S कैपिटल, 2P's कैपिटल, और पार्टनर में एस को 20,000 से क्रेडिट किया, पी को 20,000 से क्रेडिट किया। यहां पर बाय गुडविल अकाउंट, एस का 20,000, पी का 20,000। ये पोस्टिंग में किसको डाउट है प्लीज पूछो।
तो अभी तक हमने सिर्फ पहला एडजस्टमेंट का पोस्टिंग किया। पहले एडजस्टमेंट में 2 एंट्री आया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों नहीं निकाला? इसलिए नहीं निकाला क्योंकि न्यू रेशियो दिया नहीं था, और जब जब नया रेशियो एग्जाम में ना दिया हो, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। आयुष नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोलो। Arpana is to bring rupees 1 lakh as capital. नई पार्टनर कैपिटल ला रही है, तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू अर्पना's कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए लाई रही है, 1 लाख। Being आयुष बंद कर दे। Being capital introduced by new partner. आयुष तेरे बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है बेटा। और वो उर्वशी है। उर्वशी बंद करो बेटा। सिर्फ मैं एक स्टूडेंट को बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, ताकि क्वेश्चन मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। सब लोग ऐसे माइक ऑन कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट करेंगे बच्चा लोग 1 लाख से, और एज कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 1 लाख से। कैश को डेबिट करेंगे 1 लाख से, ए को क्रेडिट 1 लाख से। तो पोस्टिंग करते हैं कैश के डेबिट में टू एज कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ए के डेबिट में, सॉरी कैश के डेबिट में टू एज कैपिटल, और ए के क्रेडिट में, ए के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। कैश किसका आया? ए का आया, तो ए के क्रेडिट में, ए को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख से। कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट में टू एज कैपिटल 1 लाख, और ए के क्रेडिट में 1 लाख। लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आयुष बोल बेटा। A provision of 10% is to be created on sundry debtors. याद करो मैंने इसका एंट्री आपको सिखाया था। प्रोविजन क्रिएट करना है तो फॉर दैट एंट्री विल बी, लॉस हुआ ना तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, टू प्रोविजन लिखो या टू आरडीडी लिखो, कुछ भी चलेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। कितना परसेंट क्रिएट करने को बोला था? 10%। तो 26,000 का 10% 2,600 being provision created on debtors, being provision created on debtors. Being provision created on debtors. बच्चा लोग रीवैल्यूएशन डेबिट है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाकर लिखो टू आरडीडी 2,600, टू आरडीडी 2,600, और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस
RDD 2600, रीवैल्यूएशन के डेबिट में 2RDD, रीवैल्यूएशन के डेबिट में 2RDD और डेटर में से RDD माइनस। चलो माइनस करके अमाउंट आ जाएगा 23,400, 23,400। सर एक मैं प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं ना? नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹80,000. हमने डिस्कस किया था, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो फॉर अस इट इज अ प्रॉफिट। एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यू बढ़ गई बाय 20,000, being land and building revalued being land and building revalued. So land and building को डेबिट किया बच्चा, डेबिट मतलब ऐड, डेबिट डेबिट ऐड, अरे क्या हो रहा है, डेबिट डेबिट ऐड होता है ना, तो मेरे लैंड एंड बिल्डिंग में जाकर क्या करूं, इसे ऐड करूं या लेस? ऐड, रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, तो अब लैंड एंड बिल्डिंग होगा 80,000 का। पहले से लैंड बिल्डिंग 60,000 का था, रीवैल्यू करके 20,000 से बढ़ गया, अब टोटल लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। हो गया यहां तक पोस्टिंग? लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड किया और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया। किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या दिया है? Stocks, plant and machinery is to be reduced by 20%. रिड्यूस बाय 20%, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, लॉस। प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू कम हो गई, लॉस। लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने से करना है रिड्यूस? 20%. 20%। देखो बच्चा लोग,
स्टॉक था 40,000, 40 का 20% 8,000 और प्लांट एंड मशीनरी 70,000, उसका 20% 14,000। 40,000 का 20% एंड 70,000 का 20%। $22,000 being value of stock and plant and machinery is revalued, being value of stock and plant and machinery is revalued. सर एक मिनट स्लाइड चेंज करना ना। हाँ, पहले ये एंट्री सबको लिख लेना, तो करता हूँ। तो बच्चा रीवैल्यूएशन डेबिट है ना, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाकर क्या लिखेंगे? टू स्टॉक टू प्लांट। रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। स्टॉक अकाउंट 8,000, plant and machinery 14,000 to stock 8,000 to plant and machinery 14,000। सर एक बार जर्नल एंट्री दिखाओ ना। Revaluation account debit to stock to plant and machinery। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट वाला तो पोस्ट कर दिया, अब स्टॉक और प्लांट के क्रेडिट में। तो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, स्टॉक से माइनस, प्लांट से माइनस। डेबिट डेबिट ऐड होता है, डेबिट क्रेडिट लेस होता है। तो प्लांट को क्रेडिट किया मतलब माइनस करो, लेस रीवैल्यूएशन अकाउंट 14,000 56,000। स्टॉक में से भी माइनस, लेस रीवैल्यूएशन अकाउंट 8,000। क्या हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए? हाँ सर। तो सब सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे ना बच्चा लोग। सबसे तो पहला डालिए- रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा या तो रीवैल्यू करके प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सारे पार्टनर में या ओल्ड पार्टनर में? सब लोग चैट के थ्रू बताओ, चैट के थ्रू बताओ किस रेशियो, कौन से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सारे पार्टनर में या ओल्ड पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर। इन द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। एलविस आपने लिखा था, नहीं समझा, क्या नहीं समझा था बेटा? बिल्डिंग वाला, हाँ बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग वाला सर। हाँ वापस तो ऐसा बोलने का, क्योंकि क्या अभी मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ ना। हाँ सर। ओके देखो, लैंड बिल्डिंग को डेबिट किया, क्यों डेबिट किया?
ये प्लस हुआ है। वैल्यू बढ़ गई तो Value लैंड बढ़ एंड गई। बिल्डिंग डेबिट किया, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में जाकर क्या करूं, ऐड करूं या लेस करूं? ऐड। तो लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड कर दिया, देख लो आप। हाँ सर बराबर ऐड। है। और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाकर क्या लिखेंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। 20,000 हो गया। ओके। चलो अब टोटल करेंगे, देखो किस साइड का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट का टोटल ज्यादा दिख रहा है। डेबिट 24,600। बच्चा लोग बैलेंस आएगा 4,600। आप लोगों ने अभी मुझे बोला डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, तो यहां पर लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा सिर्फ एस और पी में, इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 1:1। तो इधर देखो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आया तो पार्टनर के डेबिट में आएगा। एक अकाउंट क्रेडिट तो दूसरा अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट तो दूसरा अकाउंट डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, डेबिट में लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एस 2,300, P 2,300, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आया तो पार्टनर के डेबिट में आएगा। यही अगर रीवैल्यूएशन के डेबिट में आता तो पार्टनर के क्रेडिट में जाता। सर 2300 कैसे हुआ? कैसे आया, कैसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, तो 1 + 1 मतलब 2, तो 4,600 इंटू 1/2। निदा समझा? हाँ सर समझा। किसी और को डाउट है तो पूछ लेना। चलो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर दिया, अब इसका एंट्री आएगा। जब जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा उसका एंट्री आएगा। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा मतलब उसका जर्नल एंट्री आएगा। तो किधर क्रेडिट है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट करना है, पार्टनर को डेबिट करना है, तो एंट्री रटना नहीं, सिंपल खुद से बनाना है। एस को डेबिट किया तो एस अकाउंट डेबिट, पी को डेबिट किया तो पी अकाउंट डेबिट, और रीवैल्यूएशन क्रेडिट तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एस डेबिट पी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एस डेबिट पी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। राइट डाउन एंट्री एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, P's capital account debit to revaluation account. Revaluation को credit 4,600. S capital debit, P's capital debit to revaluation account. Being revaluation loss distributed among partner. Being revaluation loss distributed among partner. So repeat करो एक मिनट. Being revaluation loss
distributed among partner. Revaluation loss distributed among partner. मुझे कैसे पता चला लॉस हुआ? तो याद करो, आपको अनीस सर ने बताया होगा, डेबिट में दिखाई दिया तो उसे प्रॉफिट बोलते हैं बैलेंस, क्रेडिट में बैलेंस आया तो उसे लॉस बोलते हैं। पीएनएल टॉपिक याद करो, फाइनल अकाउंट पीएनएल के डेबिट में लिखता तो सर लिखते थे टू नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में आता था तो सर लिखते थे बाय नेट लॉस। यस और नो? ये अभी हमने सबसे पहला अकाउंट क्लोज किया, अब क्या करेंगे? क्लोज कैश अकाउंट एंड क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। कैश असेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन आफ्टर एडमिशन। अब बिजनेस में फर्म के पास इतना पैसा है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस शीट में असेट साइड लिख देंगे कैश अकाउंट 2,20,000। एडमिशन के बाद इतना कैश है। ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में नहीं गया, इसका एंट्री नहीं होगा। एंट्री तब होता है जब एक अकाउंट में डेबिट दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होता है, इसका एंट्री नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट एक बार दिखाओ ना। बैलेंस शीट में कैश अकाउंट असेट साइड 2,20,000, कैश अकाउंट 2,20,000। अब क्लोज करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो 1,20,000 माइनस 2,300 99,700। सॉरी, $120 minus 2,300 1,17,700। ऐसे यहां पर 1,57,700 और ये पूरा 1,00,000 आएगा। एस का बैलेंस, पी का बैलेंस, ए का बैलेंस, एडमिशन के बाद ये सबका बैलेंस बच गया।
एस का कैपिटल 1,17,700, पी का कैपिटल 157,700 और ए का कैपिटल 1 लाख। पार्टनर्स कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड प्रेजेंट करेंगे। लाइबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एस पी ए, एस का अमाउंट था 1,17,700, पी का था 157,700 और ए का था 1 लाख। टोटल कर देंगे सबका। $3,75,400। कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, कैपिटल में जो बैलेंस आया वो बैलेंस शीट में चला गया। कैपिटल में जो बैलेंस आया वो बैलेंस शीट में चला गया। अब गुडविल अकाउंट क्लोज करो। तो गुडविल में डेबिट में भी 40,000 है, क्रेडिट में भी 40,000 है। गुडविल टैली हो गया, उसमें कुछ बैलेंस नहीं आ रहा है। उसमें बैलेंस आता तो सर क्या करते, बैलेंस शीट में जाता बच्चा। गुडविल में बैलेंस आता तो बैलेंस शीट में जाता। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। करो पहले आप खुद से, टोटल टैली होना चाहिए। जितना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में उतना जल्दी कंप्लीट होगा। तो टोटल वगैरह करना थोड़ा थोड़ा जल्दी करने का, उसका प्रैक्टिस करो बहुत सारा। $4,15,400। हाँ डेबिट में कुछ लोचा है ना। हाँ सर। हाँ 4,35,400। एक सेकंड देखने दो क्या हो गया भाई।
यहाँ पर टोटल में तो गलती नहीं हुई ना। कैश का टोटल देखो बराबर लिखा था हमने। बिल्स पेबल 26 है। आयुष ने 6000 बोला था। बिल्स पेबल देखो बैलेंस शीट में बच्चा लोग। बिल्स पेबल 26,000 है। चलो सॉरी बच्चा सर, लोग बिल्स पेबल अमाउंट चेंज कर दो। सॉरी सर, कोई कंफ्यूजन हो बात गया। नहीं, कोई बात नहीं। बिल्स पेबल 26, 4,35,400। सर कैसे पता चलेगा इतना अकाउंट बनाना है? मैंने तो बोला ना इस टॉपिक में ऑलवेज आपको इतना अकाउंट बना कर ही आना है एग्जाम में। ये स्टैंडर्ड इतने अकाउंट बनाना ही, हर सम में मैं ये सारे अकाउंट बनाऊंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, बैलेंस शीट। बोलो। कुछ बोल रहे थे गौरव उसके बाद भी? नहीं सर, हो गया। पहला समय ना इसलिए इतना टाइम लगा। 3-4 सम हो जाएगा ना तो फास्ट हो जाएगा अपने आप। कोई डाउट किसी को? Is it clear to everyone? Any doubt? सर